हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे जीके। जो रेलवे की जीके है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेलवे का आरंभ किस सन में हुआ। इसमें पूछा गया कि भारत में रेलवे का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में रेलवे का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन था। इसमें पूछा गया कि रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेसन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज स्टीफेसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। इससे पूछा गया कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। इससे पूछा गया कि भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी है जो 1853 ईस्वी में चली थी। कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। उसके द्वारा कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। यह दूरी मुंबई से थाने के बीच थी। कितनी? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। इसमें पूछा गया कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। इसमें पूछा गया कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन नहीं है। इसमें पूछा गया कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो भारत के मेघालय में है जो रेलवे लाइन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। इसमें पूछा गया कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। इससे पूछा गया कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को है। किसको है? लॉर्ड डलहौजी को है। साथियों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली बार रेलवे चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। इससे पूछा गया कि
भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। कहाँ पर? मुंबई में चलाई गई थी। यह 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ पर? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? इससे पूछा गया कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? इसमें पूछा गया कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 ईस्वी में अलग किया गया था। कब? 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेलवे। कौन सी है? भारतीय रेल है जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? इससे पूछा गया कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? इससे पूछा गया कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 ईस्वी में चली थी। कब चली थी? 1825 ईस्वी में। कहाँ पर चली थी? ये चली थी ब्रिटेन में। 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में चली थी प्रथम रेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? इससे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। इसमें पूछा गया कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। कौन सा है? फेरी क्वीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? इसमें पूछा गया कि कौन सी रेलगाड़ी है जो देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? तो कौन सी रेलगाड़ी है? यह है जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस। जो जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस है वो देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इससे पूछा गया कि कौन सी जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो मुंबई में है जो रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। कौन सी है? रेल कोच फैक्ट्री है। यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और चेन्नई में ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। यहाँ पर भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और वाराणसी में यहाँ पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप है। यहाँ पर रेल के इंजन बनाए जाते हैं। बाकी मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेल मुख्यालय नहीं है? इससे पूछा गया कि कहाँ पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या होगा? इससे पूछा गया कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या होगा? तो आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे होगा। क्या हो गया? पूर्व मध्य रेलवे हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? इससे पूछा गया कि जो वृंदावन एक्सप्रेस है वो किसके किसके बीच चलती है? तो वृंदावन एक्सप्रेस है वो चेन्नई से बेंगलोर के बीच चलती है। किसके बीच? चेन्नई से बेंगलोर के बीच चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहिए एवं एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि रेलवे के पहिए और एक्सेल किस यूनिट में बनाए जाते हैं?
तो रेलवे के पहिए और एक्सिल बेंगलोर में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? जो पहिए का कारखाना है वो बेंगलोर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।